1 और 2 जून की मध्य रात्रि ना उसमें देवगुरु बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। ऐसी घटना जिसका असर अगले 5 महीने तक हमारे घरों में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों में, इवन हमारी चॉइसेस में तक में पड़ने वाला है। कर्क राशि जो होती है ना, ये जुपिटर की उच्च होने की राशि होती है, यानी वो जगह जहां पर जुपिटर चलते चलते अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। और उस समय में अपने हर 12 साल में एक बार ऐसा होता है, और हर बार जब ऐसा होता है ना तो समाज की सोच बदलने लगती, प्रायोरिटीज बदलने लगती, मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाती है। और अक्सर जब कोई भी ट्रांजिट आता है तो हम सबसे पहले खुद से क्या सवाल पूछते हैं कि मेरी राशि में क्या मिलेगा, यानी मेरे साथ क्या बदलाव आएगा। ये सवाल नेचुरल भी है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सवाल पे रुक जाएंगे कि मेरे लिए क्या है, तो आप इस ट्रांजिट का असली फ्लेवर है उसको आप नहीं पा पाएंगे, जो असली है उसको मिस कर देंगे। क्योंकि इस समय में जो बड़ा ट्रांजिट होता है ना, ये बड़ा ट्रांजिट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं छुएगा, ये बल्कि कलेक्टिव जो साइकोलॉजी होती है ना उसको छूता है। सोसाइटी का एक बड़े नैरेटिव पॉइंट होता है ना, उसको शिफ्ट करते हैं। ये उन टॉपिक्स को निकाल कर आपके सामने रख देता है जो बरसों से कहीं दौड़ में छिपे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, आपके इंटेंशन मांग रहे होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जब जुपिटर कर्क में आता है तो सोसाइटी में धीरे धीरे पर्टिकुलर स्टैंड लेता है, और सोसाइटी, समाज अपने एग्रेशन की जगह लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ध्यान लगाते हैं। लोगों के पैसा कमाने के तरीके बदलते हैं, पढ़ाई में नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, रियल एस्टेट का सिनेरियो बदलता है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन होती है ना, जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का, इसका टोन भी चेंज होने लगता है। तो आज का ये वीडियो होना है ना, 2 तरह से देखिए। एक तो आप अपनी मून साइन यानी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, और दूसरा एक नागरिक के रूप में देखिए, एक समाज के मेंबर के रूप में देखिए, एक इन्वेस्टर के रूप में देखिए, एक पेरेंट के रूप में देखिए, एक डिसीजन मेकर के रूप में देखिए। क्योंकि जब इस तरह से देखेंगे ना, तब आपको पूरी पिक्चर दिखाई देने लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य विनोद और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु जब भी निकलते हैं ना, तो समाज या सोसाइटी जो है, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी दिशा होती है, ये सबसे पहले बदलती है। क्योंकि इस समय पर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जुपिटर कर्क में उच्च राशि के हैं। तो कई लोग समझते हैं कि बस अब तो भाई लॉटरी निकलने वाली है, पैसा। ऐसा नहीं है। एक्सॉल्टेशन का मतलब लॉटरी नहीं होता है कि प्लेनेट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर आया तो डिलीवर करने में कैपेबल है, तो बस उस समय में आपकी दशा, आपकी कुंडली और सबसे ऊपर आपके एक्शन कर्म उसको सपोर्ट करने चाहिए। जरा सोचिए, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके शहर में आ गए, वो कैपेबल हैं, हर बीमारी ठीक करने में कैपेबल हो, बड़े एक्सपीरियंस हैं, लेकिन क्या वो उस शहर के हर इंसान को अपने आप ठीक हो जाएंगे? नो, नहीं। आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्याएं डिस्कस करनी होगी, और सबसे बड़ी बात, उनकी बात माननी होगी। जुपिटर ठीक वही डॉक्टर है, अब सब कुछ कर सकते हैं, कैपेबल है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है उसको आपको पहचानना है, उसके तरीके से आपको चलना है। जब सही तरीके से एक्टिवेट होगा तब क्या देगा? ये ग्रोथ देगा, लाइफ में आपके स्टेबिलिटी आएगी। ये जब एक्टिवेट होते हैं तो इंसान को फैमिली ओरिएंटेड बना देता है, थोड़ा और सियाना बना देता है, मेन बात गलती करने से बचाता है। उच्च बृहस्पति की एनर्जी को अगर आप नहीं पहचान पाए, इग्नोर कर दिया, तो यही गोचर आपको किस्मत पे ओवर डिपेंडेंट बना देता है, जो आगे चलकर आपके लिए फाइनेंशियल लॉसेस भी करवाएगा। उतनी कैपेसिटी नहीं हो पाएगी जितनी आपने कमिटमेंट कर दी है। गलत लोगों के साथ में आपके कोई न कोई संगत बना लिए होंगे, या उन लोगों पे विश्वास कर दिया है, और सबसे बड़ी समस्या कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, इस तरह की एटीट्यूड आपके अंदर आने लग जाएगी। फिर ये बृहस्पति आपको लिए गड़बड़ कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के अनुसार क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शुरू करते हैं कर्क राशि से, जुपिटर को। अब आपको बड़ा बैठकर इस चीज को सोचना है कि 12 साल बाद जुपिटर आपकी अपनी राशि में, यानी बिल्कुल आपके पहले घर में आ रहा है। 12 साल पहले जो उम्र थी ना, उसमें कुछ और चैलेंज थे, उसमें कुछ और सपने थे। अब आप बिल्कुल ऑल्ट हो गए हैं, बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। और ये जो ट्रांजिट है, ये इसी पहचान को वैलिड करने के लिए आई हुई है। अगले 5 महीने में 3 चीजें होंगी आपके साथ में, जो शायद आप मिस करते हैं। पहली, चेहरे पे एक नया नूर आएगा, नो कॉम्प्लीमेंट देंगे, क्या बदला है, क्या ये हुआ क्या है, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और नंबर 2, आपकी सोचने में क्लैरिटी आएगी। जो डिसीजन पिछले 2 साल में आप अटका के बैठे हुए थे ना, अचानक से उसमें जवाब आपको मिलने लगेगा, साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तीसरी, एक अंदरूनी आवाज बार बार आएगी कि अरे यार, अब कुछ बड़ा करना है, अब नहीं टालना है, अभी के अभी कुछ ऐसा करना है। जो काम 11 साल से दिमाग में था और शुरू नहीं हो पा रहा था ना, वो अब शुरू करने वाला मूवमेंट है। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका कैरियर हो, कोई भी काम हो, जॉब हो, कोई भी मन के अंदर बड़ा रिलेशनशिप का डिसीजन हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे आपको जाना हो ना, ये दरवाजा कितने ही सालों बाद फिर से खुलने वाला है, और फिर 12 सालों बाद फिर खुलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज को और समझ के चलिए कि जुपिटर जब भी आपकी राशि में बैठते हैं ना, तो 2 चीजें आपके लिए नेचुरली बढ़ेगी। पहली, आपका वजन।
जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और शरीर जुपिटर का पहला टारगेट होता है। तो मेन टेंडेंसी ये है कि शरीर का वेट बढ़ने लगता है। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, भाई मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सलाह मत दो, इस तरह की थिंकिंग आने लगेंगी। दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक सॉलिड हेल्थ रूटीन शुरू करिए और एक ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास रखिए, कहते हैं ना निंदक निरे रखिए, जो आपको शीशा दिखा सके और उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। ये दो चीजें जो है ना आपने कर ली ना, तो फिर ये जो राशि से गुरु निकल रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त बहुत प्यारा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। नमस्कार, राधे राधे।